नमस्कार, हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। उत्तर भारत में मानसून की बारिश जमकर बरस रही है। उत्तराखंड के पहाड़ों से लेकर यूपी के मैदानी इलाकों में जमकर बारिश हो रही है, जिससे मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। बाबा बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दिल्ली में भव्य दरबार की पहली तस्वीर सामने आई, जहां से वो अपने लाखों भक्तों से सीधा संवाद करेंगे। हनुमान कथा में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, ऐसे में तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। मानसूनी बारिश ने उत्तराखंड से लेकर यूपी को जमकर भिगोया है, लेकिन कई जगहों पर भारी बारिश ने हालात खराब कर दिए हैं। कहीं बाढ़ के हालात हैं तो कहीं गाड़ियां पानी में समाई हुई हैं। मानसूनी बारिश ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। पहाड़ों पर जहां बादल जमकर बरस रहे हैं तो वहीं मैदान भी कराने लगे हैं। कहीं इंसान की जान पर बनाई है तो कहीं गाड़ियों ने जल समाधि ले ली है। हाहाकारी मंजर ऋषिकेश का है, जहां पानी के बहाव में थार जीप बह गई। बरसाती नदी में ऐसा उफान आया कि जीप ने भी सरेंडर कर दिया। काफी देर तक गाड़ी लहरों पर हिचकोले खाते रही। थार में सवार यात्रियों ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। नदी का पानी कम होने के बाद जीप को ट्रैक्टर के जरिए बाहर निकाला गया। गाड़ी में सवार सभी लोग दिल्ली से ऋषिकेश घूमने आए थे, लेकिन लहरों ने रास्ता रोक लिया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का हाल देख लीजिए। बारिश के बाद शहर डूब गया। भारी बारिश के चलते रिस्पना पुल पर जलभराव हो गया। कई गाड़ियां तैरती हुई दिखी। घंटाघर, आरागढ़ और धर्मपुर की सड़कें पानी से लबालब हैं। बात उत्तर प्रदेश की करें तो यहां भी कई जिलों में भारी बारिश के बाद शहरों की सूरत भी बदल गई। भारी बारिश के बाद शाहजहांपुर की भैंसी नदी का जलस्तर बढ़ा और इलाके में बाढ़ आ गई। एक ट्रक ने पानी में समाधि ले ली है। अब लोगों में भी खौफ दिखाई दे रहा है। सहारनपुर में नदियां उफान पर हैं। बादशाही बाग नदी में अचानक से आए पानी के तेज बहाव में एक पिकअप वाहन नदी के बीच में फंस गया, जिसके बाद ड्राइवर और सवारियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। सहारनपुर में सिद्धपीठ माता शाकुंभरी परिसर में नदी का पानी आ गया, जिससे श्रद्धालुओं को रोक लिया गया। वहीं हरदोई में भी बारिश ने कहर मचाया है। यहाँ एक प्राइमरी स्कूल में पानी घुस गया। क्लासरूम में पानी आने से बच्चे भी दहशत में आ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिससे हर कोई दहल गया। नागालैंड की राजधानी कोहिमा में चट्टान खिसक गई, जिसकी चपेट में कई लोग आ गए। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। 3 सेकंड के अंदर 3 गाड़ियों के उड़े परखच्चे। चट्टान खिसकी, गाड़ियां बन गई मलबा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा की ये तस्वीरें जिसने भी देखी वो दहशत में आ गया। नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। खराब मौसम की वजह से सड़क पर जाम भी लगा हुआ है। अचानक वो होता है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। नेशनल हाईवे की चट्टानें चटकती हैं और फिर हो जाता है बड़ा हादसा। इन 2 कारों को देखिए, एक काली है और उसके बगल में खड़ी सफेद कार। अचानक पहाड़ हिलते हैं और एक विशालकाय बोल्डर काली कार पर गिरता है, जिससे उसका कचूमर निकल जाता है। पल भर में ही बोल्डर सफेद कार पर भी गिरता है। सफेद कार भी बोल्डर की चपेट में आकर पलट जाती है।
इतना ही नहीं, दोनों कारों के आगे एक और गाड़ी खड़ी होती है, उस पर भी बोल्डर गिरता है। वो कार भी पलटकर खड़े ट्रक से जा टकराती है। हादसा कितना भयावह था, ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। पहाड़ खिसकने से 3 गाड़ियां चपेट में आई। हादसा इतना अचानक हुआ कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। बोल्डर के संपर्क में आने के बाद गाड़ियां जैसे तिनके की तरह उड़ गई। ये तस्वीरें बेहद डराने और विचलित कर देने वाली थी, जहां पल भर में ही गाड़ियों के परखच्चे उड़ जाते हैं। हादसा मंगलवार शाम को 5:30 बजे दीमापुर के ओल्ड चुमो के दीमा पुलिस चेक गेट के पास हुआ है। ये पूरा हादसा पीछे खड़ी एक कार के अंदर लगे डैश कैम में रिकॉर्ड हो गया। इस हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरे शख्स को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी भी मौत हो गई। मानसून की बारिश रफ्तार पकड़ने लगी है और जुलाई अगस्त के महीने में पहाड़ों की यात्रा करना खतरे से खाली नहीं रहता। बारिश की वजह से चट्टानें खिसकती हैं और जगह जगह पर लैंडस्लाइड होता है। खराब मौसम और लैंडस्लाइड के चलते ये हादसा सामने आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बाबा बागेश्वर सरकार पंडित धीरेंद्र शास्त्री के दिल्ली में भव्य दरबार की पहली तस्वीर सामने आई है, जहां से वो अपने लाखों भक्तों से सीधा संवाद करेंगे। बाबा बागेश्वर की हनुमान कथा शुरू होने में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन में भव्य और दिव्य दरबार लगने वाला है। भैया क्या बना रहे हैं आप? आलू की सब्जी है, छोले हैं, चावल हैं, सूजी का हलवा है, देसी घी का पूड़ी है, फुलका है। हाँ, ये प्रसाद में है। तो आलू की सब्जी, छोले और देसी घी का हलवा, चावल ये प्रसाद में तैयार किए जा रहे हैं। आप देखिए तो कई सारे जो कारीगर हैं जो ये प्रसाद तैयार कर रहे हैं, क्योंकि 25 से 30 हजार लोगों के लिए ये प्रसाद तैयार किया जा रहा है। और जैसे जैसे यहाँ पर आने वाले जो श्रद्धालु हैं या जो भक्त हैं बाबा बागेश्वर के, जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे इस प्रसाद की जो मात्रा है वो भी बढ़ा दी जाएगी। भारी भीड़ जुटने की संभावना है। खाने से लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। 10 से 12 हजार लोगों तक का हमारे पास खाने की आज की पूरी व्यवस्था है। बिल्कुल, आज की व्यवस्था तो आपने बता दी, अगले 3 दिन और भी रहने वाले, तो उसमें भी कुछ खास मेन्यू आपने डिसाइड किया कि ये चीजें बनेंगी? खास कोई ऐसा मेन्यू नहीं है जी, सब लोगों के लिए भंडारा बन रहा है। सुबह का ब्रेकफास्ट में चाय होगी और नाश्ता बनेगा। उसके बाद हमारे पास दोपहर के खाने भोजन की पूरी व्यवस्था है और रात को भी पूरा भोजन, दाल, चावल, रोटी वगैरह सब चीजें बनाई जा रही है सूखी सब्जी के साथ। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कि 25 से 30 हजार जो प्रतिदिन लोग आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए अगर संख्या बढ़ जाती है तो क्या उसका भी इंतजाम है? पूरी व्यवस्था है जी, हर चीज की हम लोगों ने भरपूर व्यवस्था कर रखी है। किसी भी चीज की कमी नहीं आएगी। जितने भी श्रद्धालु आएंगे सबको भरपेट खाना मिलेगा जी, तीनों टाइम का। पंडाल को बड़ा भव्य तरीके से बनाया गया है। 50,000 से ज्यादा लोगों के बैठने के इंतजाम है। कल से हनुमान कथा की शुरुआत यहाँ पर होगी और इस मंच के ठीक सामने श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था की गई है। अगर आप देखें तो एक भव्य पंडाल बनाया गया है। इस भव्य पंडाल में कम से कम 50 से ज्यादा, यानी कि 50,000 से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं उनके बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और अभी जो है तैयारियां चल रही हैं। इसके साथ ही यहाँ पर ABCD सेक्शंस बनाए जाएंगे ताकि जो श्रद्धालु हनुमान कथा को सुनने के लिए, बाबा के चमत्कार को देखने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे, उन्हें किसी तरीके की असुविधा ना हो। गर्मी का सीजन है, इसी का ध्यान रखते हुए पूरे पंडाल में पंखे और कूलर लगाए गए हैं ताकि जो गर्मी है उससे श्रद्धालुओं को राहत मिले। और इसके साथ ही यहाँ पर अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर 1500 से 2000 के जो वॉलंटियर्स हैं वो भी लगाए जाएंगे। दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात किए जाएंगे। और ठीक ऐसे ही 2 पंडाल और बनाए गए हैं। दूसरे पंडाल में 21 कुंडीय हवन प्रतिदिन होगा, यानी कि प्रतिदिन उन पंडालों में जो है वो हवन किया जाएगा। 21 कुंड बनाए गए हैं जहाँ पर श्रद्धालु हवन कर सकेंगे। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि संतों के समागम के लिए भव्य तैयारियां की जा रही हैं, भव्य पंडाल बनाए जा रहे हैं। आयोजकों ने बाबा के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी तैयारी की है। भव्य पंडाल तो बनकर तैयार है, तैयारियां अंतिम रूप ले रही हैं। क्या क्या कुछ खास, और इस पंडाल के बारे में जानना चाहूंगी कि कितने कारीगरों ने तैयार किया है, कितना ऊंचा, कितना लंबा ये पंडाल है? देखिए, ये जो भव्य मंच आप देख रहे हैं
मुझे लगता है कि अमूमन जितनी कथाओं में आज तक के पंडाल भव्य मंच ऐसे लगे हैं वो लगभग 70-80 फुट के लगते हैं। पहली बार 160 फुट का ये मंच लगने जा रहा है और इसकी ऊंचाई की बात करें तो लगभग 50 फुट ऊंचा ये मंच लग रहा है, जो जमीन से धरातल से 50 फुट ऊंचा। तो अपने आप में भव्य और दिव्य होने वाला है। जैसे ये तैयार होगा और प्रभु खुद इस पे विराजमान होंगे, मेरे बालाजी सरकार, तो इसकी भव्यता एक अलग ही रूप ले रही होगी। बाबा बागेश्वर सरकार देश भर में घूमकर हिंदुत्व का झंडा बुलंद कर रहे हैं। देश ही नहीं विदेश में भी उनके लाखों की संख्या में भक्त हैं। अब उनके लिए दिल्ली का दरबार भी सज चुका है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से रचना की रिपोर्ट। और बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दिल्ली एनसीआर के दौरे पर हैं, जहां उनके बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। एक दिन पहले ही बागेश्वर सरकार ने अपना 27वां जन्मदिन मनाया, जिसमें उनके जोशीले भक्तों ने जमकर नोटों की बारिश की। बाबा बागेश्वर सरकार के जन्मदिन पर मची धूम। भक्तों ने जमकर उड़ाए नोट। 4 जुलाई को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपना जन्मदिन मनाया। बाबा का जन्मदिन था तो भक्त भला कैसे पीछे रह सकते थे। भक्तों ने पल को यादगार बनाने के लिए हवा में खूब नोट उड़ाए। एक वीडियो वायरल हुआ है जहां बाबा पर जमकर नोटों की बारिश की गई है। बाबा अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं, उनके सामने एक मंच लगा हुआ है, भजन कीर्तन चल रहा है, भक्त पूरे जोश में हैं, लगातार नोट उड़ाए जा रहे हैं। वीडियो में एक आदमी मंच से बार बार नोटों की गड्डियों को हवा में उछालता दिखा। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं वहां जमीन पर नोटों की चादर बिछ गई है, लेकिन उत्साहित भक्तों ने नोट उड़ाने नहीं बंद किए। बताया गया कि कार्यक्रम के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री के भक्तों ने लाखों रुपए उड़ाए। इस मौके पर बाबा शांत नजर आए, चेहरे पर हल्की मुस्कान भी तैर रही थी। वहां मौजूद लाखों की संख्या में भक्त तालियां बजा रहे थे। बताया जा रहा है कि 200 के हजारों नोट उड़ाए गए। इसके साथ ही भजन संध्या का भी आयोजन किया गया था। गौरतलब है कि बागेश्वर धाम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव चल रहा था। बाबा बागेश्वर महाराज के जन्मदिन के चलते खास कार्यक्रम रखा गया था। इस दौरान गुजराती भजन गायक कीर्तिदान गढ़वी के भजन भी देर रात तक चलते रहे। रात 2:30 बजे तक ये प्रोग्राम चला। छतरपुर से 35 किलोमीटर दूर बागेश्वर धाम में उनका जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाया गया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अब 27 साल के हो गए हैं। इतनी कम उम्र में ही उन्होंने लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अक्सर अपने बयानों से वो चर्चा में रहते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र का झंडा बुलंद किए हुए हैं। पूरे देश में घूम घूम कर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रही हैं और उनके वीडियो भी खूब वायरल होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।